वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। आपको और आपके पूरे परिवार को गुरु गोविंद सिंह जयंती की लख लख बधाई। सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। वे एक स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ कवि भी थे। त्याग और वीरता की मूरत माने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को 1966 में पटना साहिब में हुआ था। इस दिन को सिख समुदाय प्रकाश पर्व के रूप में भी मनाता है। गुरुद्वारों में विशेष रोशनी की जाती है। अरदास, भजन, कीर्तन के साथ लोग गुरुद्वारे में माथा टेकते हैं। प्रातः काल में प्रभात फेरी निकाली जाती है। इस दिन गुरुद्वारों में लंगर का भी आयोजन किया जाता है। आइए गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां जानते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी की माता का नाम गुजरी था और पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था। गुरु तेग बहादुर जी सिखों के 9वें गुरु थे। घर वाले बालक गोविंद को प्यार से गोविंद राय बुलाया करते थे। गुरु गोविंद सिंह जी का बचपन पटना में बीता। वहां वे बाल्यकाल में तीर कमान चलाने, बनावटी युद्ध करने जैसे खेल खेला करते थे। इसी वजह से सारे बच्चे उन्हें सरदार मानने लगे थे। उनको हिंदी, संस्कृत, फारसी, ब्रज और आदि भाषाओं का ज्ञान भी था। 1675 के नवंबर में गुरु तेग बहादुर सिंह की शहादत के बाद 9 वर्ष की उम्र में गुरु गोविंद सिंह जी ने उनकी गद्दी संभाली। वे एक निडर और बहादुर योद्धा थे। उनके बारे में एक चीज लिखी गई है, 1.25 लाख तो एक लड़ावा, चिड़ियों सो मैं बाज तड़ावा, ता गोविंद सिंह नाम कमावा। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। कहते हैं कि एक दिन जब सभी लोग इकट्ठा हुए तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कुछ ऐसी मांग कर ली जिसकी वजह से सभा में सन्नाटा छा गया। सभा में मौजूद लोगों से गुरु गोविंद सिंह जी ने उनका सर मांग लिया। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि उन्हें सिर चाहिए, जिसके बाद एक के बाद एक 5 लोग उठे और बोले कि सिर प्रस्तुत है। वो जैसे ही उन्हें तंबू के अंदर लेके गए तो वहां से रक्त की धार बह निकली, जिसको देखकर बाकी सभी लोगों का मन बेचैन हो उठा। अंत में जब गुरु गोविंद सिंह जी अकेले तंबू में गए और वापस लौटे तो लोग हैरान रह गए। 5 युवक उनके साथ थे, नए कपड़े, पगड़ी पहने हुए। गुरु गोविंद सिंह जी उनकी परीक्षा ले रहे थे। गोविंद जी ने उन 5 युवकों को अपना पंच प्यारा बताया और ऐलान किया कि अब से हर सिख कड़ा, कृपाण, कच्छा, केश और कंघा धारण करेगा। यहीं से खालसा पंथ की स्थापना हुई। खालसा का अर्थ शुद्ध होता है। गोविंद सिंह जी ने धर्म की रक्षा के लिए भी अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया था। उनके 2 बेटों को जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया था। उन्होंने अक्टूबर 1708 को प्राण त्याग दिए। उनके बाद गुरु ग्रंथ साहिब सिखों के स्थायी गुरु हो गए। गुरु गोविंद सिंह जी की 5 प्रेरणादायक विचार भी थे। पहला, वचन करके पालना। इसका मतलब ये है कि यदि आपने किसी को भी वचन दिया है तो उसे हर कीमत पर निभाना ही होगा। दूसरा, किसी की ईर्ष्या, निंदा ता चुगली ना करना। इसका मतलब ये है कि आपको कभी भी किसी से जलना और किसी की निंदा किसी और के सामने नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको अपना पूरा ध्यान परिश्रम करने में लगाना चाहिए। तीसरा, कम करन विच दरीदार नहीं करना। इसका मतलब ये है कि आपको अपना काम खूब मेहनत से करना चाहिए और कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। चौथा, गुरबानी कंठ करनी। इसका मतलब ये है कि गुरबानी को कंठस्थ कर लें। ते आखिरी और पंजवा, 10 वंड देना। इसका मतलब ये है कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दान कर देना। हुण मैं आयुष्य मित्तल तुसी सारिਆਂ ਨੂੰ विदा लेनी आ। वाहेगुरु जी तुहाडी सारी मनोकामना पूरी करे। सत श्री अकाल।
आयुर्वेदों के गुणों से भरा कृपा शक्ति आयुर्वेदा। क्या आप इंसुलिन लेते हैं? क्या आपके शरीर में सूजन रहती है? कंधा कमर हो या घुटने का दर्द, लीवर की दिक्कत हो या फिर किडनी की समस्या, मधुमेह से हमेशा के लिए छुटकारा पाएं, दवा छोड़ें, आयुर्वेदा अपनाएं। कृपा शक्ति आयुर्वेदा, 5 से 7 महीने में सफल इलाज, 100% आयुर्वेदिक। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।